नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन उसके शब्दों ने पूरी दुनिया हिला दी। उसका नाम था एनी फ्रैंक। साल था 1942, मतलब 1942 का। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी में हिटलर का नाम का एक तानाशाह था जो यहूदियों से नफरत करता था। एनी जो थी ना, वो भी एक यहूदी ही थी। डर के मारे वो अपना घर, अपना देश छोड़कर नीदरलैंड में एम्स्टर्डम शहर आ गई थी। एनी को 13वें जन्मदिन पर उसके पापा ने एक बहुत प्यारी डायरी दी। वो लाल और सफ़ेद चेक वाली थी। उसने उस डायरी का नाम रखा था किटी, और किटी को ही वो अपने सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद हालात इतने बिगड़ गए कि एनी के पापा ने कहा, बेटा अब हमें छुपना होगा, वरना सैनिक हमें पकड़ लेंगे। और फिर एक दिन एनी, उसकी मम्मी, उसके पापा और बहन मार्गो सब चुपके से एक ऑफिस की बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में जाकर छुप गए। उस जगह को कहते थे सीक्रेट एनेक्स। वहाँ उसके साथ 4 और लोग भी थे, मतलब कुल 8 लोग हो गए। सोचो ज़रा, 8 लोग एक छोटे से घर में, बाहर नहीं निकल सकते, दिन में आवाज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे ऑफिस चलता था। खाना भी कम मिलता था। हर पल डर लगा रहता था कि कहीं दरवाज़ा खटका तो। इसी डर और अंधेरे के बीच एनी अपनी डायरी किटी से बात करती थी। वो लिखती थी कि आज किससे झगड़ा हुआ, आज खाना कैसे था, आज बाहर बारिश हो रही थी और उसे कितनी याद आ रही थी धूप की। उसी छोटे कमरे में एनी को पहली बार प्यार भी हुआ, पीटर नाम के एक लड़के से। वो लिखती थी कि कैसे उसका दिल धड़कता है। मतलब ऐसे बहुत सारी बातें उसने उस पर लिखी है। लोग सोचते होंगे कि इतने डर में एनी टूट गई होंगी, लेकिन नहीं। एनी ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे अब भी लगता है कि लोग अंदर से अच्छे होते हैं। एनी का सपना था कि वो बड़ी होकर एक लेखिका बनेगी। वो कहती थी, मैं मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहती हूँ, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। एक दिन 4 अगस्त 1944 में एक अचानक दरवाज़ा टूटा। नाजी सैनिक अंदर आए और सबको गिरफ्तार करके ले गए। किसी ने उसकी मुखबिरी कर दी। एनी और उसकी बहन मार्गो को एक बहुत भयानक जगह भेज दिया गया, जैसे कंस्ट्रक्शन कैंप रहते हैं ना, उस वैसी जगह पर। वहाँ भूख थी, बीमारी थी, मौत थी। और 1945 में सिर्फ 15 साल की उम्र में एनी भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। युद्ध खत्म होने के बाद जब एनी के पापा वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके अलावा उनका कोई नहीं बचा। तभी एक महिला ने आकर ऑटो फ्रैंक के हाथ में एक डायरी थमाई और कहा, यह आपकी बेटी की है, मैंने इसे संभाल कर रखा था। वो डायरी थी एनी की किटी। और दोस्त, उसी डायरी ने पूरी दुनिया को रुला दिया। 1947 में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इस नाम से ये किताब छपी। आज ये 70 से ज़्यादा भाषाओं में है। मैंने इसे तो हिंदी में पढ़ा, लेकिन आपको बस बताने के लिए हिंदी में बता रही हूँ। बहुत सुंदर डायरी है, हमारी हिंदी में भी अवेलेबल है। एनी चली गई, लेकिन उसके शब्द आज भी जिंदा है। वो हमें सिखा गई कि दुनिया की सबसे अंधेरी रात में भी अगर दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही हो ना, तो अंधेरा हार जाता है। अगर आपको एनी की ये कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर छोड़ना। धन्यवाद। बाय।